हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल माय यूट्यूब चैनल विवान एकेडमी। विवान एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जनवरी माह के जनवरी 2020 जनवरी 2020 के टॉप 50 करंट अफेयर्स यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। सो प्लीज़ डू वॉच द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब इट and share with your friends. So I'm going to start. The first question is Foster female black rhino, believed to be world's oldest rhino, had recently died in Tanzanian conservation area. What is the IUCN stand for the black rhinos? मतलब इसका है कि दुनिया की सबसे पुरानी राइनो जो थी मादा ब्लैक राइनो फस्टा, उसका तंजानिया के संरक्षण क्षेत्र में निधन हो गया है। तो इनकी आयुसीएन स्थिति, इसकी आयुसीएन कंडीशन क्या थी? पहले बता देता हूँ आयुसीएन क्या होता है। इट इज़ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये एक ग्लोबल अथॉरिटी है जो इनके लिए, इनके सेफ गार्ड के लिए मीज़र की जाती है। तो आयुसीएन स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब इसमें आपके पास चार ऑप्शन हैं: लीस्ट कंसर्न, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड या नियर थ्रेटन्ड। मतलब कम से कम चिंता है इनकी, संकटग्रस्त हैं, गंभीर रूप से लुप्तप्राय हैं या निकट धमकी के हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा दैट दे आर द क्रिटिकली इंडेंजर्ड। दे आर द क्रिटिकली इंडेंजर्ड मतलब गंभीर रूप से लुप्तप्राय। आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी, दिस विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. Which ministry is set to launch Santusht portal for rapid grievance redressal for the employers and the employees? कौन सा मंत्रालय है जिसने नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए तेजी से शिकायत निवारण के लिए संतुष्ट पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी की है? संतुष्ट या संतोष पोर्टल। तो आपके ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, श्रम और रोजगार मंत्रालय। इन्होंने संतुष्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है। ये किसके लिए होगा? ये यह देखेगा कि जो सर्विसेज दी जा रही हैं रिटायरमेंट फंड बॉडी द्वारा, ईपीएफ और हेल्थ इंश्योरेंस, ये सर्विस प्रोवाइडर जो होंगे इस फॉर्मल सेक्टर में कैसे काम करेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्या है? संतुष्ट पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑन जनवरी 2, 2020 प्रकाश पर्व वॉज सेलिब्रेटेड एज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विश सिख गुरु। अब हमने डिस्कस किया भी था पहले हिस्ट्री के क्लासेस में भी कि सिख गुरुओं में 10वें जो गुरु थे वो हमारे थे गुरु गोविंद सिंह। और सिखों में एक पर्व मनाया जाता है प्रकाश पर्व। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह 2 जनवरी 2020 को ये प्रकाश पर्व मनाया गया पूरे देश में। ठीक है। तो वैसे तो अगर हम जॉर्जियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखें तो इनका बर्थ 5 जनवरी 1666 है। लेकिन जो ये हमने देखा है तो जब ये 1666 में 1616 में पटना में इनका जन्म हुआ था और जल्द ही इन्हें गुरु बना दिया गया था। तो इनके बर्थडे को माना गया है 2 जनवरी और 2 जनवरी को हर साल या 2020 में इस साल मनाया गया है प्रकाश पर्व के रूप में। ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इंडियन प्लेयर वॉज नेम्ड एज द कैप्टन ऑफ ESPNC क्रिकेट इन्फोज ODI एंड T20 टर्म्स ऑफ द डिकेड? किस भारतीय खिलाड़ी को ESPN क्रिकेट इन्फो की दशक की वनडे और T20 दोनों टीमों का कप्तान घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है महेंद्र सिंह धोनी को। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और विराट कोहली को ESPN क्रिकेट इन्फो ने इनको तीनों फॉर्मेट के लिए, बेसिकली इनको टेस्ट के लिए इस डिकेड का कैप्टन घोषित किया था। ठीक है। तो आर अश्विन को कहाँ किया गया था? टेस्ट टीम में इनको भी जगह मिली थी और T20 लिस्ट की बॉलर की लिस्ट में बुमराह को भी जगह मिली थी। बट इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? महेंद्र सिंह धोनी को ESPN क्रिकेट इन्फो की डिकेड या दशक टीम में इसमें क्या किया गया है? ODI और T20 टीमों के लिए कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है और टेस्ट टीमों के लिए विराट कोहली को। नाउ क्वेश्चन नंबर 5. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिसेंटली इनोग्रेटेड 5 यंग साइंटिस्ट लैब्स ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? प्रधानमंत्री मोदी ने
हाल ही में किस संगठन के 5 युवा वैज्ञानिकों के लैब्स का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर सोचिए क्या होगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने अभी जो ये किया है ये डीआरडीओ में, डीआरडीओ क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे इन लैब्स का उद्घाटन किया है, इनोग्रेशन किया हुआ है। ये जो ये 5 इंडियन सिटीज़ है जैसे बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता, यहाँ पे ये ऑपरेट करेंगी। और ये किस चीज़ पे फोकस करेंगी? दे विल फोकस ऑन द डेवलपिंग न्यू एंड इनोवेटिव डिफेंस फॉर आवर कंट्री एंड दस इनहेंस आवर सेल्फ रिलायंस इन द फील्ड। मतलब ये इनोवेशन किस फील्ड में करेंगी, किसका इनका फोकस क्या होगा? नए इनोवेशन को जो डिफेंस टेक्नोलॉजी में काम करे उनको डेवलप करना और उन्हें बढ़ाना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिसेंटली इनोग्रेटेड 5 यंग साइंटिस्ट लैब ऑफ इन विच ऑर्गेनाइजेशन? DIDO, Defense Research and Development Organization. Question number 6. According to the recent data from the Ministry of Forest, Environment and Climate Change, what is the total number of tiger deaths occurred in India during 2019? 2019 में वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के दौरान या उसके अनुसार 2019 के दौरान भारत बाघों की कुल कितनी मौतें हुई हैं? तो इसका सही आंसर है 95। 95 tigers were dead in total. Among the 84 tigers were actually dead और जो 11 टाइगर्स है उनके बॉडी पार्ट्स मिले हैं। तो टोटल 95 हुए हैं। 84 एक्चुअली डेड हुए थे और 11 के बॉडी पार्ट्स मिले हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7. द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच सोशल रिफॉर्मर वॉज सेलिब्रेटेड ऑन January 3? 3 जनवरी को किस समाज सुधारक की जयंती मनाई गई थी? ऑप्शन ए इज नारायण गुरु, ऑप्शन बी विनोबा भावे, ऑप्शन सी पंडिता रमाबाई, ऑप्शन डी सावित्रीबाई फुले। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी सावित्रीबाई फुले। इनके हस्बैंड थे ज्योतिबा राव फुले, है ना। और जो देश का पहला गर्ल्स स्कूल था पुणे में 1848 में जो स्टार्ट हुआ था, इन्होंने स्टार्ट किया था, ज्योतिबा फुले। ठीक है, ये इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। तो आप अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें इनका जिक्र आपको ज़रूर मिलेगा। जब सोशल रिफॉर्म्स आप पढ़ेंगे तो किन लोगों ने, जैसे बाल गंगाधर, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने स्त्रियों को लेकर कई कार्य किए, तो उनमें से सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले दोनों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पर यहाँ पे 3 जनवरी को किसकी जयंती मनाई गई थी? सावित्रीबाई फुले की। नाउ क्वेश्चन नंबर 8. Which state recently launched e-gadget portal, a digital platform for gadget publication? किस राज्य ने ई गजट पोर्टल लॉन्च किया है? ठीक है, ये गजट प्रकाशनों के लिए एक डिजिटल मंच है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ई गजट पोर्टल जो लॉन्च किया है ये किया है उड़ीसा सरकार ने। ठीक है, उन्होंने ई गजट पोर्टल लॉन्च किया है। ये कैसे, किस इनिशिएटिव के तहत लॉन्च की गई है? दिस स्कीम इज लॉन्च्ड एज अ पार्ट ऑफ 5T इनिशिएटिव ऑफ ओडिशा गवर्नमेंट। ठीक है, इस पोर्टल के लॉन्च होने के बाद जो ऑनलाइन सेविंग पेपर्स है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो बचाई जाएगी। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है आपको जानना है, ये 5T इनिशिएटिव के अंतर्गत लॉन्च किया गया है ई गजट पोर्टल, और उड़ीसा सरकार ने इसे लॉन्च किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9. हु वॉज रिसेंटली रीअपॉइंटेड एज द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? सीमा सुरक्षा बल के महानिरीक्षक रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बीएसएफ के जो नए महानिरीक्षक बने हैं अभिनव कुमार, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ये इनका जो टेन्योर होगा वो जुलाई 2021 तक हो, 2021 तक होगा। ठीक है, ये प्रपोजल कौन लाते हैं? होम अफेयर्स मिनिस्ट्री लाते हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10. विच फेमस इंडियन क्रिकेटर you can see which famous Indian cricketer recently announced his retirement from all forms of cricket? Okay, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अपना रिटायरमेंट हर क्रिकेट के फॉर्म से किसने दे दिया है? इरफान पठान ने। ये भारतीय क्रिकेटर है और इरफान पठान को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत अच्छे बॉलर रहे हैं। उन्होंने अपना 2003 में डेब्यू किया था जब वो केवल 19 साल के थे, और उन्होंने अपने 16 साल के करियर में, जो क्रिकेट करियर था, उन्होंने कई रिकॉर्ड्स बनाए। इवन यू कैन सी दैट पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक भी ली थी।
और 2007 के वर्ल्ड कप T20 के हिस्से पार्ट भी थे, उस टीम में शामिल थे। तो इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन्होंने सारी क्रिकेट फॉर्म से इन्होंने संन्यास ले लिया, इरफान पठान ने। क्वेश्चन नंबर 11, द पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट कंडक्ट सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम नेम्ड सुकन्या टू स्कूल गर्ल्स। किस राज्य का पुलिस विभाग स्कूली लड़कियों के लिए सुकन्या नाम से आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल ने सुकन्या, जो स्कूल की लड़कियां हैं उनके लिए एक सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम पुलिस डिपार्टमेंट ने प्रोग्राम लॉन्च किया है। किसके लिए? सेल्फ डिफेंस के लिए। तो ये वेस्ट बंगाल की सरकार ने, ये वेस्ट बंगाल के पुलिस ने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय एनएससी एकेडमी ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, है ना? तो ये जो एनएससी एकेडमी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा शुरू किए गए शिक्षण मंच का क्या नाम है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। तो एक्चुअली द सब्सिडियरी ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये इन्होंने एक लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, एनएससी लर्निंग हब। ठीक है, एनएससी लर्निंग हब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्लेटफॉर्म जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा, द राइट आंसर विल बी द प्लेटफॉर्म द एनएससी लर्निंग हब। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एनएससी लर्निंग सेंटर, यहाँ पे सेंटर की जगह यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे हब होगा, है ना, लर्निंग हब। दिस विल बी द राइट आंसर, नेशनल एनएससी लर्निंग हब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भितरकनिका नेशनल पार्क समटाइम्स सीन इन द न्यूज़। अभी समाचारों में हमने देखा था कि भितरकनिका नेशनल पार्क जो है या भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, ये किस राज्य में है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा का जो केंद्रापाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, केंद्रापाड़ा जिला है, वहाँ पे ये बना हुआ है। ठीक है, और अभी समाचारों में इसको काफ़ी ये चर्चा में रहा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि इस पार्क में कई सालों से इस पार्क का जिक्र होता रहा है। ठीक है, और ये मैंग्रोव वनों के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, और फ्लोरा और फौना, ये इनके लिए भी ये प्रसिद्ध है। तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो समाचारों में देखा गया है, ये कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द थर्ड एडवाइजर टू द लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू एंड कश्मीर, उसमें राज्यपाल के तीसरे सलाहकार कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है राजीव राय भटनागर। राजीव राय भटनागर को उपराज्यपाल का क्या बनाया गया है? सलाहकार। ये तीसरे सलाहकार हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू रिले सैटेलाइट सीरीज टू बी लॉन्च्ड बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च की जाने वाली रिले उपग्रह श्रृंखला का नाम क्या है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसरो ने अभी अनाउंस किया है कि जो सैटेलाइट, जो उनके रिले सैटेलाइट है, उसका क्या नाम होगा। ठीक है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म होगा IDRSS, या फिर इसे क्या कह सकते हैं? इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम। इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम, ये है रिले जो इन्होंने इसरो ने लॉन्च किया है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फार्मर्स इनोवेशन फंड विच वॉज सीन इन द न्यूज इज प्रपोज टू बी सेटअप बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। किसानों की नवाचार विधि निधि फंड, मतलब जो संपत्ति होती है उसे निधि कहा जाता है। किसानों की नवाचार निधि, जिसे समाचार में देखा गया था, किस संगठन द्वारा स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? तो किसानों की जो नवाचार निधि है, इसे किस संगठन द्वारा स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? किस संगठन द्वारा? तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ द एग्रीकल्चर रिसर्च। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इंडियन काउंसिल ऑफ द एग्रीकल्चर रिसर्च। ये इसका सही ऑप्शन होगा। किसानों की नवाचार निधि समाचार में देखा गया था, ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा इसे प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटायर गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री रिजाइंड recently after the constitutional amendments announced by its president।
किस देश की पूरी सरकार ने हाल ही में अपने राष्ट्रपति द्वारा घोषित संवैधानिक संशोधनों के बाद इस्तीफा दे दिया? ठीक है, तो जब रशिया के प्रेसिडेंट जो हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जब अनाउंस किए, ठीक है, तो पूरे मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया जो उस समय थे डिमिट्री मेडवेदेव, इन्होंने भी और इनके पूरे स्टाफ ने सबने क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था। तो सही आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन सी रशिया। और रशिया के कौन है, व्लादिमीर पुतिन, ये वहाँ के कौन है, राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैबिनेट ऑफ विच स्टेट रिसेंटली अप्रूव्ड द कमिश्नर सिस्टम ऑफ पुलिसिंग टू गिव मोर पावर्स टू द पुलिस ऑफिसर्स? किस राज्य के मंत्रिमंडल ने हाल ही में पुलिस अधिकारियों को अधिक अधिकार देने के लिए पुलिसिंग की आयुक्त प्रणाली को मंजूरी दी थी और कहा था इसे 2 शहरों में लागू किया जाएगा? तो अभी मैं बता दूं आपको कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट जो है, इन्होंने अभी इम्प्लीमेंटेशन के लिए अपने कमिश्नरिंग सिस्टम के लिए 2 शहर हैं, लखनऊ और नोएडा, यहाँ पे इस सिस्टम को लागू करने की अनुमति दी है। ठीक है, तो ये कमिश्नर सिस्टम कहाँ पे होगा, ये लखनऊ और नोएडा में। तो मतलब इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। नाउ विच इंडियन एंटरप्रेन्योर वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द ऑस्ट्रेलियाज हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ठीक है, कौन से जो उद्यमी हैं, भारतीय उद्यमी, उन्हें ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी किरण मजूमदार शॉ। ये फाउंडर है, चेयरपर्सन है जो फेमस बायोटेक्नोलॉजी कंपनी बायकॉन। ठीक है, इन्हें ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर मतलब जो उनका सम्मान होता है, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उससे नवाजा गया है। ये ऐसी चौथी भारतीय महिला है, शी वॉज द 4th इंडियन, इन्हें ऑनर किया गया। इसके पहले और कौन कौन से 3 हैं, मदर टेरेसा, ठीक है, और सॉयल सर्बजी जो अटॉर्नी जनरल थे, और क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, इनको भी ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मानित किया जा चुका है। चौथे कौन है, किरण मजूमदार शॉ, जो बायोटेक्नोलॉजी कंपनी बायकॉन की हेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया? हाल ही में रशिया या रूस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो बने हैं, इज ऑप्शन बी मिखाइल मिशुस्टिन। ओके, ये अभी रशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अभी आप इसे पढ़ेंगे तो अभी तो खैर मई का महीना चल रहा है, मैंने जनवरी के अपलोड किए हैं। इस तरह से मैं इस सीरीज़ में लगातार क्वेश्चंस अपलोड करता रहूँगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, और हमारी एक करंट अफेयर्स की सीरीज़ भी इसके साथ साथ चलती रहेगी। तो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन बी मिखाइल मिशुस्टिन, ही इज़ द न्यूली प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which multinational company has recently announced that it would create 1 million jobs in India by 2025? 2025 तक अगर 1 मिलियन नौकरियां जो होंगी, 10 लाख नौकरियां 2025, किस कंपनी ने ये घोषणा की है? तो ये घोषणा की है जेफ बेजोस की कंपनी। अब जेफ बेजोस किसके फाउंडर हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, कि उन्होंने कहा है कि अमेजॉन के जो फाउंडर है जेफ बेजोस, उन्होंने कहा है 2025 तक वो भारत में 1 मिलियन नौकरी लाएंगे। अभी के समय से तो नहीं लगता, लेकिन ठीक है, ये जनवरी की खबर है और उसमें इन्होंने कहा था। तो द क्वेश्चन इज कि 1 मिलियन लाने के इन्होंने कहा था अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस ने। विच कंट्री इज टू प्ले होस्ट ऑफ द आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 टूर्नामेंट? आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2020 की मेजबानी करने के लिए किस देश को खेलना है, मतलब किस देश में होगा? ये होगा साउथ अफ्रीका में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अंडर 19 वर्ल्ड कप जो 2020 का होगा वो साउथ अफ्रीका होगा, लेकिन अब तो ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है, ये पहले डिसाइडेड था, लेकिन अब इसमें ऐसा कुछ नहीं अंडर 19 का, क्योंकि जो हम देख रखते हैं कोविड-19 की वजह से काफ़ी चीज़ें कैंसिल हो चुकी हैं। ठीक है, तो जो अंडर 19 क्रिकेट टीम का जो ये मैं बता देता हूँ, अंडर 19 क्रिकेट टीम का जो लीडर है, जो इसके कैप्टन प्रियम गर्ग है, ठीक है, और इसमें डिफेंडिंग चैंपियन रही है इंडिया वर्ल्ड कप में, तो इस साल ही साउथ अफ्रीका में होना था। Which Indian tennis player recently won the WTA Hobart International Doubles title along with partner नादिया? कौन सी भारतीय टेनिस खिलाड़ी है जिन्होंने हाल ही में प्लेयर WTA होबार्ट इंटरनेशनल डबल्स का खिताब जीता है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी सानिया मिर्जा। सानिया मिर्ज़ा ने ये WTA होबार्ट इंटरनेशनल डबल्स टाइटल जो है, इनकी जो एक यूक्रेन की पार्टनर थी नादिया, इनके साथ मिलकर जीता है। फाइनल मैच में 1 घंटे 21 मिनट तक का मैच चला था और इन्होंने अपने विरोधियों को, जो चाइना की थी शाओ पेंग को और शाओ जैंग, ये 2 पार्टनर थे, इनको 6-4 6-4 से हराया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट ई कॉमर्स हाउसिंग पोर्टल लॉन्च्ड बाय नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल? राष्ट्रीय रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा शुरू किए गए भारत के पहले ई कॉमर्स हाउसिंग पोर्टल का नाम क्या है? पहले ई कॉमर्स हाउसिंग, तो इन्होंने जो नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल है, इन्होंने अनाउंस किया है कि ये लॉन्च करेंगे इंडिया का पहला ई कॉमर्स हाउसिंग पोर्टल और इसका नाम रखेंगे housingforall.com। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जो इसका नया नाम, जो राष्ट्रीय रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ने जो इसको लॉन्च करने को कहा है, ई कॉमर्स हाउसिंग पोर्टल का नाम है housingforall.com। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन प्राइवेट बैंक हैज लॉन्च्ड एन एपीआई बैंकिंग पोर्टल विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्चुअल एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस? किस भारतीय निजी बैंक ने, प्राइवेट बैंक ने एक एपीआई बैंकिंग पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें सबसे अधिक संख्या में वर्चुअल एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कौन सा भारतीय प्राइवेट बैंक है जिसने एपीआई पोर्टल लॉन्च किया है? तो प्राइवेट सेक्टर में अगर देखेंगे तो लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया का आईसीआईसीआई बैंक, इन्होंने अभी एपीआई बैंकिंग पोर्टल लॉन्च किया जिसमें 250 वर्चुअल एप्लीकेशन प्रोग्राम है। ठीक है, ये मैक्सिमम किसी भी इंडियन बैंक द्वारा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आईसीआईसीआई बैंक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 29 सरस्वती सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन रिसेंटली कन्फर्ड विद द 29th सरस्वती सम्मान अवार्ड? ये हर साल दिया जाता है। तो सरस्वती सम्मान जो इस साल का दिया गया है, ये एक सिंधी राइटर हैं और कवि हैं जिनका नाम है वसुदेव मोही, है ना। इन्हें 29वां सरस्वती सम्मान मिला है सिंधी भाषा के लिए। ठीक है, और इनकी एक स्टोरी कलेक्शन जिसका नाम है चेक बुक। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वसुदेव मोही जो सिंधी भाषा में, इन्हें 29वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेमस इंटरनेशनल कंपनी इज टू रिलीज इट्स ओरिजिनल फिल्म नेम द बैंकर? मीन्स द बैंकर नामक अपनी मूल फिल्म को रिलीज करने के लिए कौन सी प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है? ठीक है, तो ये इंटरनेशनल कंपनी जो है एप्पल इज शेड्यूल्ड टू रिलीज वन ऑफ इट्स फर्स्ट एवर ओरिजिनल फिल्म्स बैंकर। ठीक है, अपनी ओरिजिनल फिल्म रिलीज़ कर रहे हैं। दिसंबर में इसको रिलीज़ होने का था लेकिन ये पोस्टपोन्ड हो गई थी, नाउ वी डोंट नो। तो ये इन्होंने रिलीज करने के लिए कहा था। ये रियल लाइफ स्टोरी है, दो अफ्रीकन अमेरिकन बिजनेसमैन की, 1960 की कहानी है ये। ठीक है, जो मॉरिस एंड बर्नार्ड गैरेट, इन दोनों के ऊपर एक कहानी है जो लोगों की मदद करते हैं और जो रेशियल बैरियर होता है, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, उसको लेके इन्होंने जो बैंकिंग में काम किया उसको ओवरकम करने के लिए, उसके ऊपर ये फिल्म बेस्ड है। तो एप्पल ने इसे लॉन्च किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, विच यूनियन मिनिस्टर इज रिसेंटली इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया? जो भारतीय तीरंदाजी संघ है उसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही ऑप्शन होगा अर्जुन मुंडा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड फॉर्मर झारखंड चीफ मिनिस्टर। अर्जुन मुंडा, है ना, झारखंड पुराने चीफ मिनिस्टर हैं और ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। इन्हें जो है इसका भारतीय तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष चुना गया है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट रेसिपेंट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन 2019 अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट यूएनसीटीएडी रिपोर्ट? अभी जो यूएनसीटीएडी की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 2019 में एफडीआई जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इसका सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देश कौन सा है? ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो इसमें करता है, तो रिपोर्ट के अनुसार अगर हम इसमें देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ जो इंडिया की है, ठीक है, सबसे बड़ा देश करता है इसमें कौन बन रहा है? भारत की। तो भारत जो है इसका सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनमोहन सूद जिनका भी निधन हो गया है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध जो था स्पोर्ट्स से था। ये एक्चुअली इंडियन क्रिकेट टीम में थे, 80 ईयर्स के थे। अभी इनका जो नेशनल सेलेक्टर भी रह चुके हैं ये, और रिसेंटली इनका निधन हो गया। ठीक है, तो इनका जन्म जो हुआ था 6 जुलाई 1939 को लाहौर पंजाब में हुआ था। इन्होंने मैचेस खेले इंडिया के लिए, बहुत पहले की बात है ये। ठीक है, तो उस समय के इसमें देखा तो इनका भी नाम जो आता है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्योंकि इनका सवाल कुछ इसी तरह से आ सकता है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो ये खेल से, मतलब क्रिकेट से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन 2019 डेमोक्रेसी इंडेक्स? वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट इसे जारी करती है।
इन्होंने 2019 में लोकतंत्र सूचकांक में भारत का रैंक क्या है इसमें, मतलब जो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ये जो डेमोक्रेसी इंडेक्स या लोकतंत्र सूचकांक जो जारी करती है उसमें भारत की रैंक क्या है। तो इसमें जो भारत की रैंक है ये अपने स्थान से 10 स्थान पीछे चला गया है और ये 51 पे आ गया, पहले ये 41 पे था। ठीक है, तो इसमें लोकतंत्र में हमारे ये कौन से स्थान पे है, 51। ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रिसेंटली रीऑर्गेनाइज्ड विच स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ द कंट्री। भारत के जो केंद्रीय खेल मंत्रालय है उन्होंने हाल ही में देश के किस खेल महासंघ को मान्यता दी है ना। दिस इज क्वेश्चन। अब इन्होंने यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने जो इंडिया की है उन्होंने किस स्पोर्ट्स फेडरेशन को मान्यता दी है, ये है रोइंग फेडरेशन ऑफ द इंडिया, ऑप्शन डी, रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये डिसीजन लिए जाते हैं ऊपर, ये जो फेडरेशन के लोग ही लेते हैं, तो उन्होंने डिसीजन लिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रशिया हैज़ बीन selected एज द फोकल थीम कंट्री ऑफ विच इंटरनेशनल बुक फेयर ऑफ इंडिया रिसेंटली। रूस को हाल ही में भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के फोकल विषय देश के रूप में चुना गया है। ठीक है, ये 44th इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर था। तो हुआ क्या था कि 44th इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर जो है ये कहाँ पे, कोलकाता में चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी द्वारा इनोग्रेट किया जाना है। और रशियन एम्बेसडर जो हैं जो इंडिया के, निकोलॉय कुडाशेव, ये रशिया के जो एम्बेसडर हैं। तो ये बेसिकली होने का हवाला था, रूस को कहाँ पे रखा गया था फोकल विषय के रूप में, ये कलकत्ता में रखा गया, कोलकाता में। तो इसमें कम से कम 600 बुक स्टॉल लगेंगे। 29 जनवरी से लेके 9 फरवरी तक ये चला था। तो इसका आंसर क्या होगा कि रशिया को हाल में भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के फोकल विषय के रूप में रखा गया था, ये देश रशिया को चुना गया था कोलकाता बुक फेयर में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक जो है इंडिया की वो किस शहर में लॉन्च की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ई वेस्ट क्लिनिक जो इंडिया की है किस शहर में लॉन्च की गई है। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या होता है, ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा, इसके द्वारा ये डिसाइड किया जाता है। तो इसमें भोपाल शहर को, जो मध्य प्रदेश का शहर है भोपाल, उसे जो है पहला ई कचरा क्लिनिक हॉल में से खोला गया है। ठीक है, तो द फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक ऑफ इंडिया वॉज रिसेंटली ओपनड इन भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स वॉज अप्रूव टू बी शट डाउन रिसेंटली। रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के तहत किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को हाल ही में बंद करने की मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड, न्यूज़ में भी था, HFL जो है, और ये सब्सिडियरी किसका है, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड का। तो इसमें जो फ्लोरोकार्बन है किसके साथ ही बने हुए हैं, ये ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड के, ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है और ये केमिकल और पेट्रोकेमिकल के अंतर्गत आते हैं। और HFL जो होता है ये पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन या एथिलीन और क्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन इनको बनाने के लिए काम आता है। तो ये इकलौता प्लांट है जो तेलंगाना में है। तो प्राइम मिनिस्टर ने जो अभी किया शट डाउन करने के लिए किसे कहा था, ये HFL को कहा था, हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ गणतंत्र दिवस 2020 मीन्स जो हर साल दिया जाता है आपको रिपब्लिक डे 2020 पे पद्म भूषण पुरस्कार, उसके लिए कितनी हस्तियों का चयन किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 हस्तियों का चयन किया गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जिन्हें पद्म भूषण मिलेगा। ठीक है, 141 टोटल पद्म अवार्ड होते हैं, जिस साल टोटल 141 टोटल इस साल डिसाइड किए गए हैं, है ना, जिसमें पद्म विभूषण 7 हैं, 16 पद्म भूषण हैं और 118 पद्मश्री अवार्ड हैं। अगर फेमस पर्सनालिटी की बात करें पद्म भूषण अवार्ड के लिए, तो उसमें PV सिंधु को, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो गोवा के हैं मनोहर पार्रिकर, जिनकी डेथ हो चुकी है, और फादर ऑफ मॉडर्न लीगल एजुकेशन इन इंडिया NR माधव मेनन, एंड बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा एंड वेणु श्रीनिवासन। इनको ये फेमस कुछ हस्तियां हैं जिन्हें ये दिया जाएगा। तो टोटल 16 को पद्म भूषण मिल रहा है। ठीक है, और 118 लोगों को पद्मश्री अवार्ड मिलेगा और 7 लोगों को, ठीक है, 7 पद्म भूषण होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
केरल मीडिया अकेदमी के एक राष्ट्रीय पुरस्कार में किस भारतीय पत्रकार को उत्कृष्ट मीडिया व्यक्ति के रूप में चुना गया है? कौन से इंडियन जर्नलिस्ट हैं जिन्हें आउटस्टैंडिंग मीडिया पर्सन के लिए नेशनल अवार्ड जो केरल मीडिया अकेदमी दे रहे उसके लिए चुना गया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका आंसर है एन राम। और एन राम कौन है? ये जर्नलिस्ट है और चेयरमैन है हिंदू ग्रुप के। इन्हें जो है नेशनल अवार्ड दिया जाएगा जो केरला मीडिया अकेडमी द्वारा दिया जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द इंटरनेशनल कस्टम्स डे सेलिब्रेटेड एनुअली अक्रॉस द पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये बनाया जाता है 26 जनवरी को। मतलब ये ध्यान रखने, मतलब जिस दिन रिपब्लिक डे होता है, गणतंत्र दिवस होता है, उस दिन पूरी दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है 26 जनवरी को। ठीक है, यह 1983 में इसे अनाउंस किया गया था, तब से ये लगातार मनाया जाता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे छोटा सोने का सिक्का, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट गोल्ड कॉइन, जिसमें अल्बर्ट आइंस्टीन साइंटिस्ट है, इनकी फ़ोटो भी लगी हुई है, तो ये किस देश ने भी जारी किया है ना? किसने भी लॉन्च किया है? सभी ने अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना ही होगा। साइंस जो लोग भी पढ़ते हैं, साइंस के स्टूडेंट और ना भी हों तो इनका नाम तो ज़रूर सुना हुआ होगा। ठीक है, जो हम पढ़ते हैं न्यूटन इक्वेशन, आइंस्टीन की इक्वेशन, तो हम आइंस्टीन का नाम कई जगह सुनेंगे साइंस में। तो एक्चुअली क्या था कि इन्होंने स्विट्ज़रलैंड की सिटीजनशिप ले ली थी और स्विट्ज़रलैंड यहाँ पे इनको कई सम्मान भी मिला। तो अभी इन्होंने ही एक सबसे छोटा सोने का सिक्का जारी किया है जिसमें इनकी फ़ोटो लगी हुई है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, स्विट्ज़रलैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बैंक संघ आईबीए के मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, आईबीए। तो जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है, तो पंजाब नेशनल बैंक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर, फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर थे और सीईओ थे सुनील मेहता साहब, उन्हें अभी कार्यभार दिया गया। मुख्य कार्यकारी जो भारतीय बैंक संघ है, आईबीए के मुख्य कार्यकारी के रूप में सुनील मेहता जी को नियुक्त किया गया है। जो ये पहले कौन थे? ये एमडी और सीईओ थे पंजाब नेशनल बैंक के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज रिसेंटली रैंक एज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ कैटेगरी? ठीक है, जो एचडीजी की इंडिया इंडेक्स में किस राज्य को निर्णयकार और आर्थिक विकास श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है? ठीक है, यूएनडीपी जो ये अनाउंसमेंट इसने किया है, तो यूएनडीपी जो होती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इनके द्वारा ये अनाउंस किया गया है। ये एचडीजी इंडेक्स है और इसमें जो आर्थिक और निर्णय कार्य के लिए विकास श्रेणी में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य है वो है तेलंगाना। ठीक है, और इन्होंने अपनी एचडीजी कैटेगरी देखी है, इसको सुधारा है पिछले साल के मुकाबले। ये कहाँ से पता चलता है? जो नीति आयोग की वेब सीरीज उसके रिसेंट डेटा से हमें पता चलता है। तो तेलंगाना इज द राइट आंसर। एचडीजी इंडेक्स में किसका नाम है? तेलंगाना। नौ, किस देश ने हाल ही में सबसे अधिक ऊंचाई वाले फैशन शो के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? विच कंट्री रिसेंटली सेट ए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, फैशन शो इवेंट एवर हेल्ड? तो नेपाल ने अभी इसके लिए गिनीज बुक में रिकॉर्ड बनाया है, इसमें अपना नाम दर्ज कराया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नेपाल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसे देखिएगा, हु हैज बीन रिटेन्ड एज द चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर? 1 वर्ष की अवधि के लिए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे बनाए रखे कहा गया है? ये है ऑप्शन सी, वीके यादव। नाउ रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर किस सेवा के रूप में कर दिया गया है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है उसका नाम किस सेवा के रूप में किया गया है? ऑप्शन ए, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल का जो नाम है ना, वो जो रेलवे सिक्योरिटी फोर्स होती है उसका नाम क्या हो गया? इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 45, किस देश ने हाल ही में उपयोगकर्ता डेटा है ना, और मतलब जो इम्प्रॉपर शेयरिंग होती है, जो यूज़र डेटा है उसका जो इम्प्रॉपर शेयरिंग होती है अनुचित बंटवारे के लिए, फेसबुक पर $1.6 मिलियन का जुर्माना लगाया है? तो ये जुर्माना लगाया है ब्राज़ील ने फेसबुक के ऊपर, क्योंकि इन्होंने जो यूज़र डेटा का उसका अनुचित बंटवारा किया था। क्वेश्चन नंबर 46, एक कंट्रोवर्शियल बिल था, मतलब एक स्वशासित द्वीप है, द्वीप क्या होता है? सेल्फ रूल्ड आइलैंड है ना, उसके इस द्वीप पर चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के उद्देश्य से एक कंट्रोवर्शियल विवादास्पद विधेयक पारित किया गया है।
अब अभी इस चाइना के बारे में हम सभी सुन ही रहे हैं, तो एक ये पुरानी खबर है कि किसने, जो इसका सेल्फ रूलर आइलैंड है उसने चाइना के प्रभाव को मुकाबला करने के लिए एक कंट्रोवर्सी बिल जो इसको पारित किया है, ये है ताइवान, ऑप्शन ए। नाउ 14th ग्लोबल हेल्थ केयर समिट किस शहर में होगा, किस शहर में आयोजित किया जाएगा 14वां ग्लोबल हेल्थ केयर समिट? ये आयोजित होगा विशाखापट्टनम में, वाइजैग। अभी वाइजैग का भी रिसेंटली अभी न्यूज़ में आया था, मई के महीने हमने पढ़ा है, यहाँ पे जो गैस लीक हुई थी तो काफ़ी लोग इसमें डेथ भी हो गई, काफ़ी लोग घायल हैं। तो ये जब ये बाद में रिपोर्ट आएगी, न्यूज़ आएगी, देन विल डिस्कस इट हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एस सुंदर जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया था वह किस बैंक के सीएफओ थे? एस सुंदर हु रिसेंटली रिडिजाइंड वाज द सीएफओ, हु वाज द सीएफओ ऑफ विच बैंक? तो ये जो थे लक्ष्मी विलास बैंक के सीएफओ थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्होंने इस्तीफा दिया था इस लक्ष्मी विलास बैंक के बारे में हमने पढ़ा भी था, है ना, कि इसका मर्जर हो गया था इंडिया बुल्स बैंक के साथ। कई बैंक मर्ज हुए थे, तो उसमें ये लक्ष्मी विलास बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एस सुंदर जिन्होंने इस्तीफा दिया था ये लक्ष्मी विलास बैंक के सीएफओ थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हु टुक चार्ज एज न्यू आर्मी चीफ? ये हमने बहुत पहले से, काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि नए सेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, तो इसका हम पहले जान चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं, मनोज मुकुंद नरवानी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मनोज मुकुंद नरवानी। नाउ पहले और दूसरे क्वार्टर में 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी के लिए अगर स्वच्छ सुरक्षा लीग 2020 की बात करें तो कौन सा शहर टॉप पे रहा, चोटी पे कौन सा शहर रहा? तो ये शहर का नाम है ऑप्शन सी, इंदौर। इंदौर जो रहा, इसने स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 के लिए पहले और दूसरे क्वार्टर में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली कैटेगरी में सबसे ऊपरी पायदान पे रहा। तो ये टॉप 50 क्वेश्चंस थे डेली करंट अफेयर्स के लिए। मैंने एक सोचा है कि मैं हर दिन का भी करंट अफेयर्स अपलोड करूंगा, तो मंथली हम लोग 50 to 60 क्वेश्चंस इसमें सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, ठीक है? तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, जितने भी क्वेश्चंस होंगे इसके लिए मैंने ये बहुत टॉप 50 सिलेक्टेड क्वेश्चन ये मैंने कहीं से बनाए हैं और मैंने सोचा ये आप तक पहुँचे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जितना शेयर करेंगे तो इसमें उन्हें भी फ़ायदा होगा, क्योंकि ये लॉकडाउन का समय चल रहा है और मैं चाहता हूँ हम अपनी स्टडी को ना रोकते हुए एक अच्छे तरीके से इस पर फोकस करें और एक राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ें। सो प्लीज़ बी कनेक्टेड विद मी एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। और जो एक अभी दौर चल रहा है, जल्दी इसके बाद कहते हैं हर बुरे वक्त के बाद एक अच्छा वक्त आता है, तो वी आर वेटिंग फॉर दैट, है ना? अभी भी जो भारत की कंडीशन उतनी बुरी नहीं है जितना हम सोचते हैं। सभी घर पे रहें और वीडियोस को फॉलो करें और बैठ के पढ़ाई में अपना ध्यान लगाएं, दैट विल बी द बेस्ट टाइम। और अगर इस टाइम पे हम उसको टाइम को सही यूज़ करते हैं, कहते हैं अगर आप अपने वर्तमान को अच्छा करते हैं तो आपका भविष्य अच्छा ही होता है। प्लीज़ डू वॉच द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में फरवरी माह के हम लोग करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।